अभिषेक नायर डिसमिस क्यों हुए थे, सुरुचि पूछ रही है। क्यों हुए? अभिषेक नायर डिसमिस क्यों हुए? क्योंकि वो इंडियन प्लेयर्स की बैटिंग में मदद कर रहे थे, ऐसा ऐसा माना जा सकता है कि वो प्लेयर्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि याद कीजिए अभी आईपीएल के दौरान केएल राहुल ने उनकी तारीफ की थी कि मैंने अभिषेक नायर से बहुत कंसल्ट किया, है ना। आई गेस श्रेयस अय्यर के भी वो काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मुंबई में तो उनका बहुत अच्छा है ही, तो मुंबई के प्लेयर्स की भी काफी मदद की कर्नाटक का छोड़ के। और मोस्टली हमने बहुत तारीफ सुनी है अभिषेक नायर की, लेकिन जब तक अभिषेक नायर टीम के साथ थे ना सूरज, तब तक लगातार सवाल होते थे कि अभिषेक नायर टीम में कर क्या रहे, इस टीम का बैटिंग कोच है कौन? हितांशु कोटक। वो तो बाद में आए ना, वो तो स्पिन की वजह से आए ना। बट ही इज द बैटिंग कोच। मतलब जब क्योंकि गौतम गंभीर जब आए, वो अपने साथ बहुत बड़ा कैंप लेके आए, रायन हो गए, ठीक है, आपने मॉर्कल को बुला लिया, आपने अभिषेक नायर को लिया, तो बहुत बड़ा कैंप। और उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस रही बैटिंग में स्पेशली, तब बहुत क्वेश्चन हुए थे कि हमको पता ही नहीं है कि भाई टीम इंडिया का बैटिंग कोच आखिरकार है कौन। लेकिन टीम ये इंडिया के साथ अब कुछ लोग हम्म जुड़े भी हैं, और जो जुड़े उनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो 10-12 साल केकेआर के साथ था। हाँ, तो भाई अभी भी चल तो वही रहा है, जीजी के दोस्त ही आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। बट अभिषेक नायर भी तो उनके दोस्त थे ना। और मैं दोस्त की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आई है इसमें ये कहा गया है कि जो लीक्स हुए थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान पे, जो लीक्स हुए थे उसमें मतलब उसको लेके उससे अलग भी बैटिंग जो परफॉर्मेंस रही, जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही, उसके बेसिस पे अभिषेक नायर को हटाया गया। अब या तो हम लोग गलत डॉट्स करेक्ट कर रहे हैं, या ये दो डिफरेंट चीज है कि ये परफॉर्मेंस का रिव्यू था जिस वजह से अभिषेक नायर हटे, और दूसरा जो लीक्स हुए उस पर क्या हुआ किसी को नहीं पता। ठीक, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फिर लीक्स पे क्या हुआ? जो लीक्स लीक्स पे कहाँ आई कुछ हुआ? लीक्स तो रोहित हाँ, शर्मा कर रहे थे, ये सब कह रहे थे। रोहित शर्मा को कहाँ हटा रहे हो आप? तो इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं यार। क्योंकि देखो आप भी इंडियन तो क्रिकेट सख्त में ना, रवैया दिखाया ना। हम्म इंडियन क्रिकेट में ये सब चलता रहेगा, लीक्स होते रहेंगे, क्योंकि हर हर प्लेयर का, हर सपोर्ट स्टाफ का कोई ना कोई अच्छा दोस्त है जो खबरें छापता है, जो खबरों के हम्म बिजनेस में है। तो दोस्ती यारी में इतना चलता रहेगा। कोई ऑन द रिकॉर्ड बोलता है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बोलता है। वो चीजें कभी छप जाती हैं, कभी नहीं छपती, कभी किसी बातचीत के दौरान सामने आती हैं। तो ये सब चलता रहेगा। आप लीक्स नहीं रोक सकते इंडियन क्रिकेट में, जब तक कि आप विराट कोहली ना हो। विराट कोहली का चूंकि कोई दोस्त नहीं था मीडिया में, तो विराट कोहली के टाइम पे हमने देखा कि कोई लीक्स नहीं थे। सारा ड्रेसिंग रूम का अंदर का जो भी बात होती थी बाहर नहीं आती थी। हम्म लेकिन दादा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने उसके बाद से लीक्स शुरू हुई। लगातार लीक्स हुई। कौन करता था, कैसे करता था, सबको पता है। दादा जब गए, रोहित शर्मा कैप्टन बने, और भयंकर लीक्स शुरू हुई। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको पता है। नाम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई हम्म। फायदा नहीं। लेकिन अब जब तक ये रिजीम चलेगा, जब तक रोहित शर्मा टीम के आसपास है या तमाम लोग हैं, तो ये चलता रहेगा। ये लीक्स होते रहेंगे, इस पर कुछ नहीं होना। और अभिषेक नायर को हटाए जाने का कोई रीजन नहीं दिया गया है। और क्योंकि वैसे हाँ, भी इंडियन मतलब क्रिकेट में ना कितना टाइम किसी हुआ चीज था के यार, 1 साल नहीं हुआ उनको आए हुए। 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने हुए। आप आप जिस चीज के लिए कर रहे हो उसमें तो फिर बाकी लोग भी तो जुड़ते हैं ना। तो अभिषेक नायर एक स्केपगोट कैसे हो सकते हैं? मतलब बाकियों का समझ में आता है, मतलब बाकियों का भी थोड़ा सा वो रखता है कि फील्डिंग कोच जैसे है टी दिलीप, इनके रहते टीम ने कितना बढ़िया किया ना। श्रीधर ने भी बहुत बढ़िया तो किया था, श्रीधर ने भी बहुत हेल्प की थी इंडियन दिलीप का प्लेयर्स। तो 3 साल हाँ, वो पूरा हो तीन गया ना, साल इसलिए वाला। हटाया गया। हाँ, तो आप एक्सटेंड भी तो कर सकते हो ना अगर किसी का टेन्योर अच्छा चल रहा है तो। और सोहम देसाई भी चेंज, गए हैं क्योंकि वो ट्रेनर थे। ओनली चेंज इज कांस्टेंट। लेकिन अभिषेक नायर का तो मतलब लिटरली समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका क्या रोल था। क्योंकि पहले तो जो इतने सारे लोग हैं उनको भी नहीं पता, फैंस को भी नहीं पता। पहले कम से कम एक रहता तो था कि भैया बैटिंग कोच विक्रम राठौर, पहले ये पता तो रहता था। अभिषेक नायर का किसी को कुछ नहीं पता।
केकेआर के साथ थे, वहां से गौतम गंभीर जब हेड कोच बने तो चल दिए उनके साथ टीम इंडिया की कोचिंग करने, और 8 महीने बाद ही फिर वापस केकेआर ही आ रहे हैं। इन सब में केकेआर का फायदा होता दिख रहा है मुझे, उनकी एकेडमी फिर से जिंदा हो जाएगी। मतलब मतलब अगर अभिषेक आते हैं नायर वापस। का जो जो रेपो रहा है उसके हिसाब से केकेआर को तो फायदा ही होगा। और मतलब ठीक है, अगर वो उस किस्म के आदमी है कि मुझे अपने लाइफ में ज्यादा नो चिल्लम चिल्ली और ज्यादा सरदर्दी नहीं चाहिए, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब जो हो रहा है ना, जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, हमको पहले इतनी मतलब पहले होता था, लेकिन अभी बीते कुछ सालों में ऐसा नहीं होता था। विराट कोहली की कैप्टनसी में इतना कुछ नहीं सुनने में आता था। अब वो वापस अलग लेवल पे चल रही है, अलग पीआर चल रहे हैं, अलग पॉलिटिक्स चल रही है। किसी को ड्रॉप कर दिया, मैंने खुद को ड्रॉप नहीं किया। मैं किसी एक प्लेयर के अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारी जो इंटेंशन है कि ये लोग अब कैप्टन बनना चाहते हैं, यंग प्लेयर्स अपने आप को कैप्टनसी की रेस में आगे कर रहे हैं, पुराने लोग जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो जाना नहीं चाहते हैं। और जब खैर वापस आए थे रोहित शर्मा, तो उन्होंने डोमेस्टिक में क्या किया था, कैसे आउट हुए थे जम्मू कश्मीर कैसे? वाले मैच में? कैसे? जाके देख लीजिए। अरे यार, अब पूरी बात बता दीजिए ना, क्योंकि आगे कमेंट्स बढ़ते तो हैं। आने शुरू हो गए हैं कि आप जो है एंटी रोहित शर्मा बात कर रही हैं। अभी तो सिर्फ मेरे लिए कहा जा रहा या था। मैं एंटी विराट हूँ, मैं एंटी रोहित हूँ, मैं एंटी धोनी हूँ। एंटी आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली आप। आपको जो सोचना है आप वो सोच लीजिए। ये मेरे विचार थे, मैंने रख दिए। आपके जो विचार है वो आप कमेंट्स में रखते चलिए, हम पढ़ते रहेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रौनक कह रहे हैं कि नायर को निकाला गया क्योंकि बोर्ड ने सपोर्ट स्टाफ को डाउन साइज करने का फैसला लिया था। ऑनगोइंग प्रोसेस है टूर पार्टी को लिमिट करने की। नायर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था नायर का कुछ प्लेयर्स के सिलसिले में। डाउन साइज सपोर्ट स्टाफ की बात है तो मैं जरा देखूं तो कि कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है क्या अभिषेक नायर के जाने के बाद। करीमन जी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इसको, मैं एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अभिषेक नायर के कंटेक्स्ट में। हाँ कि हम्म। मतलब, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि सपोर्ट स्टाफ में दो लोग जुड़े भी हैं। हम्म। तो ये छोटा कैसे हुआ? जुड़े। क्या नायर का सुता लगेज नायर का लगेज शतांश। ज्यादा होता था क्या? अरे वो 10-12 बल्ले लेके जाते थे क्या? मुझे लग रहा है। हाँ, आप सपोर्ट स्टाफ छोटा करो। सोहम देसाई की जगह वो आ रहे हैं एड्रियन लेरॉक्स, जो कि अभी हम्म। पंजाब किंग्स के साथ हैं। केकेआर के साथ भी काम करा हुआ उन्होंने, इंडियन टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, तो एक एक रिप्लेसमेंट हो गई। ठीक है, नायर, दिलीप और सोहम निकाले गए हैं। उनके अलावा रॉक्स रॉक्स अभी पंजाब के साथ है कि दिल्ली के साथ है यार? रॉक्स का नाम मैंने कहीं और देखा था। और दिल्ली के साथ देखा था क्या? पता नहीं यार, आई डोंट नो, लेकिन रॉक्स को कहीं तो देखा था। खैर एक दो रिपोर्ट्स और देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा किया गया है सपोर्ट स्टाफ एंटन को। रॉक्स। हाँ भाई, नहीं एंटन नहीं वो दूसरा। रॉक्स। खैर भाई देखो, आप नायर को निकाल लो, सितांशु कोटक तो वहीं पे है, पहले हाँ। आए थे। तो सितांशु हम्म। कोटक आए थे या तो तभी आप रिप्लेस कर लेते। तो डाउन साइजिंग वाला हम्म। ये मेरे समझ से बाहर है। डस्काटे अब फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी लेंगे दिलीप की जगह। तो बेसिकली दिलीप की जो जगह है सिर्फ वही नहीं भरी जा रही, बाकी जगहें तो भरी ही हुई है ना। तो ये कौन सी डाउन साइजिंग है? सिर्फ एक बंदा भारी पड़ रहा था क्या? अभिषेक नायर ईंट पत्थर भर के ले जाते थे अपने सामान में? ऐसी क्या डाउन साइजिंग है खाली अभिषेक नायर को ले जा हटाया गया है? बताओ। नायर के पास रोहित शर्मा की भी बैकिंग थी, गंभीर की भी बैकिंग थी, दिलीप के हम्म। पास भी इन दोनों की बैकिंग थी, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं रुके दोनों, दोनों को जाना पड़ा। डस्काटे को फील्डिंग कोच बना के लाया गया था ऐसा क्रिकबज कह रहा है, लेकिन दिलीप भी साथ में काम कर रहे थे। लेरक्स 7 साल से पंजाब किंग्स के साथ हैं, पहले भी इंडियन टीम के साथ रह चुके हैं, केकेआर के साथ भी रह चुके हैं। और नायर मोस्ट प्रोबेबली नाइट राइडर्स लौट रहे हैं, उनकी एकेडमी देखते थे ये, और असिस्टेंट कोच भी थे। तो अब जो है केएल राहुल ने तारीफ की थी, आपने बताया ही। हम्म। और ये लीजिए दिलीप दिलीप आंध्रा के कोच बनने जा रहे हैं। तो सबका सेट है, मामला सेट है। हालांकि आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने डिनाई किया भी। तो डाउन साइजिंग में मुझे बस एक ही चीज दिख रही है कि अभिषेक नायर गए हैं, बाकी सारी जगहों पे तो
रिक्रूटमेंट हुई है मोस्टली।